नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं श्रेष्ठा एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी बताऊंगा और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है। क्वेश्चन फंसेंगे, इसलिए बच्चों वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अगर आपको अच्छे रैंक लाने हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो ए में है क्लोरोफिल, और सेकेंड में सूर्य का प्रकाश, थर्ड में है कार्बन डाइऑक्साइड और चौथे में है जल। तो यहाँ पर ये बच्चों चारों चीज़ आवश्यकता है। देखिए, मैं यहाँ पर केवल करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शन नहीं पढ़ूँगा क्योंकि ऐसे टाइम खपत होगा, तो मैं टाइम को बचा करके इसको जो है केवल करेक्ट ऑप्शन ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी मांसपेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन से एक कोश की संरचना के उदाहरण है। तो यहाँ पर दिया हुआ है अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त। तो यहाँ पर ये चारों है बच्चों। ठीक है, एक कोश के उदाहरण है। अगला देखें, निम्नलिखित कृत्रिम उपग्रहों में से कौन सा भारत द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह था। तो ये पहला था जो है वो आर्यभट्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है। तो ये है रेशम। उसके बाद अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ये बच्चों टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अगला भविष्य की धातु किसे कहा जाता है। तो ये टाइटेनियम को कहा जाता है। 35 का देखिए, रंध्र जो हो जाएगा वो वाष्पोत्सर्जन में मिल जाएगा। जाइलम जल का परिवहन, फ्लोएम भोजन का परिवहन, और मूल रोम जो है वो जल का अवशोषण मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो थर्ड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उनतालीस नंबर में देखेंगे, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। उसके बाद है पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसण बल निर्मित होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला देखिए, विटामिन बलवर्धक है जिनका सेवन अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, अर्थात फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगला देखिए 41 में है बच्चों कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पादप रोग और रोग कारक सूक्ष्म जीव नींबू कैंकर। तो नींबू कैंकर यहाँ पर हो जाएगा, ये जीवाणु पर ही मिल जाएगा। गेहूं के रस्ट कवक और भिंडी की पीत ये विषाणु। तो यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है बच्चों अगला है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो ध्वनि का वेग अधिकतम जो है वो धातु में होता है, अर्थात यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो तीसरा सही हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है। तो ये है चांदी, अर्थात ए वाला सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो नाभ, ये सेकेंड वाला हो जाएगा नाभ की संलयन से। अगला देखिए, जैव कोश का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सही हो जाएगा तीसरा। अगला देखिए, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पर सूची 1 सूची 2 ध्यान से देख लीजिए। तो देखें नीला तो होता सोडियम बाइकार्बोनेट, और एप्सम साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बेकिंग सोडा, मैग्नीशियम सल्फेट, कास्टिंग सोडा, कॉपर सल्फेट। तो इसको जब मिलाएंगे तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों यहाँ पर चौथा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा वाला सही हो जाएगा। आगे बात देखिए, लोटनी का स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर घटते क्रम में ये तीसरा वाला सही हो जाएगा, अस्थैतिक सर्पिल लोटनी। ठीक है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है।
तो यहाँ पर भूपर्पटी आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है, अर्थात तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये संसदीय की गई है। नीली क्रांति संबंधित है, तो ये मत्स्य से संबंधित है, मत्स्य उत्पादन से। सूची 1 का सूची के 2 के साथ मिलान कीजिए। तो गुड़गांव, गुड़गांव में क्या बनता है बच्चों? यहाँ पर ध्यान देना है। तो गुड़गांव यहाँ पर मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर, कानपुर यहाँ पर उर्वरक के लिए। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बच्चों ये हो जाएगा पोत निर्माण के लिए। और लुधियाना होजरी के लिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जा रहा है? तो सही ऑप्शन ये सेकेंड वाला सही ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो इसमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं बच्चों कौन सी खरीफ की फसल है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। निम्न घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि कालक्रमानुसार इसको व्यवस्थित कीजिए, अर्थात तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला है अंतरिम सरकार का गठन, B में कैबिनेट मिशन, और C में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, D में जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस की विध्वंस करना। तो यहाँ पर D पहले हो जाएगा, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस की विध्वंस करना, फिर V कैबिनेट मिशन, और फिर C मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई, फिर A अंतरिम सरकार का गठन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो तीसरा वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो ये थे जनरल बिपिन रावत। फर्स्ट और सेकंड वाला सही हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सामुद्रिक, सेकंड वाला सही हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो ये है 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था बच्चों, अर्थात चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये वेद व्यास ने लिखा है, अर्थात यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे दो कथन थे, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो यहाँ पर ये बच्चों राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सही है, और सेकंड कथन भी सही है, अर्थात यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखें, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये इसको बच्चा जानता होगा, मतलब सब बच्चे जानते होंगे। तो ये है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला देखें, बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये है बच्चों BS नायपाल, अर्थात ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र UN का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है बच्चों, अर्थात ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो इस प्रकार से फिर ये इस तरीके से दे दिया, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले चंपारण आंदोलन, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, अर्थात यहाँ पर जो सही है वो A वाला सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला। जन गण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो ये 1911 में गाया गया था, अर्थात तीसरा सही हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। इधर है मैक्सिको, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब। इधर है येन, पेसो, रियाल, यूरो। अच्छा, कौन सा करेंसी चलती है ये बताना है। तो मैक्सिको में A में अर्थात पेसो चलेगा, A में मैक्सिको में क्या चलेगा? पेसो। ऑस्ट्रिया में चलेगा यूरो बच्चों, ठीक है। और जापान में चलेगा येन, और सऊदी अरब में चलेगा रियाल, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, सूची नीचे दो कथन दिए गए। पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है
तो ये दोनों कथन सही है, अर्थात यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कथन 1 और कथन दोनों सही है। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान, तो मनुष्य के शरीर का पीएच मान जो होता है, शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिक शक्तियाँ निहित होती हैं, तो ये राष्ट्रपति में होता है, अतः चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो ये कमल है। जलीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है, तो यहाँ पर तमिलनाडु का ये हो जाएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो ये सरयू नदी के किनारे है। जीएसटी का संबंध किससे संबंधित है, जीएसटी का संबंध यहाँ पर उत्पाद शुल्क से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए, हीराकुंड परियोजना, हल्दिया रिफाइनरी, तारापुर परमाणु केंद्र, भाखड़ा परियोजना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो हीराकुंड परियोजना ये है बच्चों उड़ीसा में, ठीक है, अर्थात ये आ जाएगा सेकंड में। हल्दिया रिफाइनरी तो ये आ जाएगा बच्चों पश्चिम बंगाल में। उसके बाद तारापुर परमाणु केंद्र तो ये है बच्चों महाराष्ट्र में। उसके बाद ये तो हो ही जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए जा रहा है बच्चों, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, ए जा रहा है सेकंड पे। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय पहुँचता है, तो 8 मिनट में पहुँचता है। अगला देखिए, झूम किसे कहते हैं नदी की घाटी को, तो ये खेती की पद्धति को कहते हैं, ये हो जाएगा। मिड डे मील योजना सर्वप्रथम किस राज्य ने लागू की, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये तमिलनाडु ने लागू की थी। सभी क्वेश्चन मैं करवाया हुआ हूँ, अगर आपने देखा होगा हमारे सभी वीडियो देखा होगा तो मैंने सभी क्वेश्चन करवाया हुआ, आप लोग को आसानी लग रहा होगा। अगला देखिए, नाबार्ड किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो नाबार्ड जो है आया हुआ है 1982 में। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, तो यह कथन इस प्रकार से, पारिस्थितिक के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित नहीं होता है। तो मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो यहाँ पर जो है बच्चों करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, कथन 1 तो सही है लेकिन कथन 2 गलत है, अर्थात ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, हरित गृह प्रभाव हरित गृह प्रभाव क्या है, तो वैश्विक ताप में वृद्धि, ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। मुगल काल में जनपद क्या कहलाता था, तो मुगल काल में जनपद इलाका कहलाता था, ये हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर लॉर्ड कर्जन हो जाएगा सही ऑप्शन। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो बख्त खां, मौलवी अब्दुल्ला और कुंवर सिंह नाना साहब। तो बख्त खां यहाँ पर दिल्ली से थे, तो यहाँ पर बख्त खां दिल्ली के थे। मौलवी अब्दुल्ला, तो मौलवी अब्दुल्ला अवध से। कुंवर सिंह आरा और नाना साहब कानपुर। तो ए चौथे पे चला जा रहा है और बी फर्स्ट पे चला जाएगा, अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखें, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित रहता है, तो ये यकृत में भंडारित रहता है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2। विटामिन के, तो विटामिन के अल्फ़ा में आ जाएगा।
और इसके बाद आ जाएगा विटामिन डी। तो विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, अर्थात ये आ जाएगा, ये इस पे थर्ड पे मिल जाएगा। विटामिन ई, तो विटामिन ई आ जाएगा गेहूँ भ्रूण तेल, इस पे आ जाएगा। और विटामिन सी नींबू। तो यहाँ पर ए अल्फ़ा अल्फ़ा अर्थात ए फोर्थ पे आ रहा है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देख लो, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर गेहूँ नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, अर्थात ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जवाहर नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला देखिए, फिर आगे सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एस्किमो, यहूदी, लैप्स, गोंड, यूरोप, अलास्का, भारत, इजराइल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 91 में वो हो जाएगा बच्चों थर्ड वाला सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैं केवल ऑप्शन यहाँ पर ही बता दे रहा हूँ, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं 92 में क्वेश्चन में। राष्ट्रपति संसद का भाग है। विधेयक बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। तो ये तो सेकंड ऑप्शन सही है, अर्थात दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है बच्चों। तो ये यहाँ पर करेक्ट जो हो जाएगा ऑप्शन, वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। विभाजन भयावह स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये जो देखो विभाजन भयावह स्मृति दिवस, ये नाम से स्पष्ट है, क्योंकि आपको पता है कि 14 अगस्त की रात जब आई थी, मतलब 15 अगस्त हुआ था रात के 12 बजे, तो देश आज़ाद हुआ था। तो वो स्थिति एक भयावह स्थिति थी, तो उसी को विभाजन भयावह स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको ध्यान रखना। नौसेना का सर्वोच्च पद क्या होता है? तो ये हो जाएगा एडमिरल। असम का काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बच्चों गैंडा के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो संप्रभुता। उसके बाद जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो न्यायिक पहल द्वारा। उसके बाद चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बच्चे उसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार इसको पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।